हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईओसी एकेडमी। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 6 के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस नंबर को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन है कि राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। हमें 3 एंड 4 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल खोजने हैं, वो भी कितने, लेस देन 100। 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल वो भी 100 से नीचे होने चाहिए, यानी 100 से कम होने चाहिए। ठीक है, तो पहले हम 3 इसके बाद 4 का 3 का मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल को मैंने क्या कि सिंपल भाषा में आप अगर लिखने के लिए सोच ली तो बस 3 का टेबल आप एक लिखते जाइए, वही उसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का अगर लिखेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ठीक है, इसके आगे भी मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, और 4 के हम मल्टीपल खोजें तो 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 20, 4 5 जा 24, 4 6 जा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 9 जा 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। ठीक है, इससे आगे भी इसके मल्टीपल हो जाएंगे। और हमें इसमें कॉमन मल्टीपल खोजने हैं कितने, लेस देन 100। तो पहले इनके कॉमन मल्टीपल देखते हैं कौन कौन से इनके कॉमन मल्टीपल हैं। कॉमन मल्टीपल हैं 24, फिर तो इसके अगर मल्टीपल को और अगर आप आगे बढ़ाएंगे 3 के मल्टीपल को, तो 3 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, यहाँ 33, फिर 36, फिर 39। ठीक है, इसी तरह अब इनके देखते हैं तो कौन एक और कॉमन मल्टीपल मिला, वो है 36। ठीक है, तो हम इसे आगे इसको अगर दो तरीके से हल करना बताएंगे तो एक पहला ये जो तरीका है कि हम बस इतना ही तक लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम होता है तो हमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इसका ट्रिक्स जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब अधिक मल्टीपल पूछे कि निश्चित जैसे लेस देन 100 पूछा है या लेस देन 200 तक पूछ देगा कि इनके मल्टीपल बताइए, तो उन मल्टीपल को करने के लिए आप इतने बड़े जैसे 3 और 4 का उतना ज़्यादा मल्टीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक देखेंगे कि इनके कॉमन मल्टीपल कौन कौन से मिल रहे हैं। इनके कॉमन मल्टीपल मिल रहे हैं इनके कॉमन मल्टीपल हैं 12, 24 एंड 36। ठीक है, अब जैसे ये देखते हैं कि 3 भी एक सीक्वेंस में बढ़ता रहता है। जैसे 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6,
फिर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, वही 4 में भी 4 का टेबल पढ़ते जाएंगे तो ऐसे, नहीं तो फिर 4 में अगर 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, फिर 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, ऐसे। तो एक देखते कि एक एक ये या तो टेबल के सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, तो इनका जो मल्टीपल है तो मल्टीपल भी इनका एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, अगर आप 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ठीक है। तो ये भी बढ़ रहा है। तो जब ये भी एक सीक्वेंस बढ़ा तो हमें इतने आगे लिखने की, चाहे इतने अधिक नंबरों की लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इनके कॉमन मल्टीपल का ही सीक्वेंस आगे लिखते चले जाएंगे। जैसे 36, उसके बाद 48, उसके बाद 60, उसके बाद 72, उसके बाद 84 और फिर 108। तो हमें ये 108, तो हमें केवल कितने तक खोजने थे कॉमन मल्टीपल? लेस देन 100। तो ये 108 नहीं लिखते हैं, तो हमें जो कॉमन मल्टीपल मिले वो कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉमन मल्टीपल हमें मिले। और आप कहीं ना कहीं आगे अगर देखेंगे, चेक करेंगे कि मान लीजिए कि जैसे कहेंगे कि हमें इस पे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे चल रहा है, तो 36 तक तो ये कॉमन था, ठीक है। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 39 में 39 में अगर 3 अगर आप प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 42। उसके बाद 42 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। एट। अब 4 का देखते हैं, तो 4 का है जिसे 40। अब 40 में 4 अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44, ठीक है। उसके बाद 44 में 4 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 48। तो आप देखते हैं कि इस 3 के मल्टीपल में भी 48 आ रहा है और 4 के मल्टीपल में भी 48 आ रहा है, ठीक है। तो और ये हमारा जो कॉमन मल्टीपल है वो भी 48 आ रहा है, वो भी सीक्वेंस में आ रहा है। देखिए, इसके बाद 36 के बाद अगर हमारा कोई कॉमन मल्टीपल मिलेगा तो होगा 48। तो इतने ज़्यादा ना लिख के हम जो कॉमन मल्टीपल मिल रहे हैं तो उनके एक सीक्वेंस में ही उनको लिख देंगे। और कितना लिखेंगे? जितना वो पूछता है। जैसे लेस देन 100 पूछा तो हम 100 के नीचे ही सारे कॉमन मल्टीपल को लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चनों को आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स के इस्तेमाल करके भी समय बचा सकते हैं और इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होता है? कि को प्राइम किसको कहते हैं? को प्राइम जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। मान लीजिए 2 है और 3 है, ठीक है। 2 का अगर फैक्टर निकालेंगे 1 और 2, 3 का फैक्टर निकालेंगे 1, इनके फैक्टर में 1 कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं वो क्या हो जाते हैं? को प्राइम फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं वो को प्राइम फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। ये पार्ट है 18 एंड 35। 18 के अगर आप फैक्टर निकालें तो 18 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 6 9 एंड 18। वही 35 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? 1 5 7 एंड 35, ठीक है। तो अब इन नंबरों में हमें कॉमन फैक्टर क्या मिला? 1।
और हमने अभी क्या बताया है कि को प्राइम फैक्टर क्या होता है। को प्राइम किसको कहते हैं, जिनके सिर्फ एक फैक्टर मिलते हैं और जिनका कॉमन फैक्टर जो होता है वो वन होता है। ठीक है, तो जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होते हैं वो को प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। तो ये 18 और 18 एंड 35 इज को प्राइम नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 15 3 3 5 जा 15 5 5 3 जा 15 एंड 15। वही 37 के कौन कौन से हो जाएंगे, 1 एंड 37। 37 क्या है हमारा, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। तो इनका भी अगर हम देखें तो कॉमन फैक्टर क्या मिला, इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, तो इनके सिर्फ कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो 15 एंड 37 भी को प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट है 30 एंड 415। 13 के अगर हम फैक्टर निकालें तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। उसी तरफ हम 415 के अगर फैक्टर निकालें तो ये हो जाएगा 1, इनके लास्ट डिजिट में 5 है तो ये 5 भी हो जाएगा। ठीक है, वो होगा, चेक कर लेते हैं। तो 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे नंबर क्या थे, 415। ठीक है, तो ये हो जाएगा 83। ठीक है, अब 83 क्या है, 83 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसके आगे 415 का कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर खोजते हैं तो इसका कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 एंड 5। और इसमें देखते हैं कि कॉमन फैक्टर दो एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर हैं वो 1 और 5 हैं, यानी एक से ज़्यादा है, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी ये को प्राइम नंबर नहीं है। ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट। डी पार्ट है 17 एंड 68। 17 एंड 68। 17 का ये प्राइम नंबर 2 4 एंड 17। इसमें भी देखते हैं कि जो कॉमन फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। इसके भी कॉमन फैक्टर 1
एंड 17, 1 एंड 17, ठीक है। तो इनके भी दो फैक्टर मिल रहे हैं, तो ये भी कोई प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। क्रॉस कर देते हैं, ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ई पार्ट को देखते हैं। ई पार्ट है 216 एंड 215। ई पार्ट है 216, 215। अगर 216 का अगर हम फैक्टर निकालें तो होगा 1, 2, 3 से ही जाएगा, हाँ 4, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से भी हो जाएगा। 5 से नहीं होगा, 2 एंड 3 से, तो 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके आगे भी ये चलता जाएगा, ठीक है। अब 215 का अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1, लास्ट डिजिट में 5 है, तो ये 5 से भी हो जाएगा। और कितने बार में 5 से जा रहा है, 5 से कितनी बार में इसको डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 1, 5, 5 3 जा 15। हमारा ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इनके अगर हम कॉमन फैक्टर खोजते हैं तो इनमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, सिर्फ 1। कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। जब कॉमन फैक्टर 1 है तो इस तरीके ये नंबर क्या हो जाएगा, ये को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये को प्राइम नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 81 एंड 16, ठीक है। इसको करते हैं एफ पार्ट को। एफ पार्ट है 81 एंड 16। अब 81 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1, 3, 9 एंड 81। वही 16 का 2, 4, 8 एंड 16। इनको भी अगर हम देखते हैं तो इनका कॉमन फैक्टर कौन सा मिला, इनमें भी सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। जब इनके भी अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो ये भी को प्राइम नंबर है, ठीक है। ये भी को प्राइम नंबर है। एक फैक्टर होते हैं जिनके सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होते हैं, उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जिनके भी सिर्फ एक फैक्टर होता है, वो फैक्टर कॉमन फैक्टर जो होता है 1 होता है, तो वो उस तरीके के नंबर हमें को प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है।